एक मदमस्त क्रूर हाथी और सामने थे बुद्ध। न डर, न क्रोध, सिर्फ करुणा। जब नालागिरी गुस्से में दौड़ा, बुद्ध ने क्या किया? ये कहानी साबित करती है कि प्रेम और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। बुद्ध की 30 कहानियों की श्रृंखला की 10वीं कहानी, अहिंसा की शिक्षा। नमस्कार। आज हम बौद्ध परंपरा की एक बहुत जानी मानी कहानी पर बात करेंगे। हाँ, एक ऐसी कहानी जो काफी प्रेरणा देती है। हमारे पास जो जानकारी है वो अहिंसा की शक्ति नालागिरी हाथी की कहानी से जुड़ी है। ये कई पुराने बौद्ध ग्रंथों में मिलती है ना? बिल्कुल, कई अहम स्रोतों में इसका जिक्र आता है। और संदर्भ ये है कि बात करीब 525 ईसा पूर्व की है। बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे। शायद वर्षावास का समय था। हाँ, जब भिक्षु एक जगह रुककर ध्यान और अध्ययन करते हैं। और उनकी शिक्षाएं मतलब शांति और करुणा के उपदेश काफी लोकप्रिय हो रहे थे। पर इसके साथ साथ कुछ विरोधी भी पनप रहे थे। ईर्ष्या बढ़ रही थी। सही कहा, अक्सर ऐसा होता है जब कोई नया विचार स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। तो आज हम इसी घटना को गहराई से समझेंगे। बुद्ध और वो गुस्सैल हाथी, नालागिरी का आमना सामना, और इससे अहिंसा का क्या संदेश मिलता है। असल में ये एक साजिश थी बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की। हाँ वही। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश लोगों पर गहरा असर डाल रहे थे। श्रावस्ती में उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। जाहिर है, इससे कुछ लोग खुश नहीं थे, खासकर वो जो शायद सत्ता या प्रभाव खोने से डर रहे थे। हाँ, तो इन विरोधियों ने एक प्लान बनाया। राजा के अस्तबल से नालागिरी नाम का एक हाथी था, बहुत बड़ा, ताकतवर और बेहद गुस्सैल माना जाता था। खतरनाक हाथी था वो। उन्होंने उसी हाथी को इस्तेमाल करने की सोची। महावत को खूब शराब पिलाई और उसे उकसाया कि जैसे ही बुद्ध भिक्षा के लिए रास्ते से गुजरे वो हाथी को खुला छोड़ दे। और ये बात ध्यान देने वाली है, जैसा आपने कहा, ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। ये पूरी प्लानिंग थी, ईर्ष्या से प्रेरित। स्रोत भी यही बताते हैं। बिल्कुल, सोची समझी चाल। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांति से भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे, तभी वो हुआ। हाँ, वो नशे में धुत चिंघाड़ता हुआ नालागिरी हाथी सीधा उनकी तरफ दौड़ा। बाप रे, माहौल क्या रहा होगा? भयानक। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, इधर उधर भागे, भगदड़ मच गई। लेकिन बुद्ध वो वैसे ही खड़े रहे, शांत, अविचल। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान तक नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ शांत खड़े रहना ही काफी था या कुछ और भी था? नहीं, देखिए, ये सिर्फ निष्क्रियता मतलब पैसिव होना नहीं था। बुद्ध ने डर या गुस्से से जवाब नहीं दिया, ये तो सच है, पर उन्होंने सक्रिय रूप से कुछ किया। सक्रिय रूप से क्या मतलब? उन्होंने अपने अंदर करुणा और मैत्री भाव, जिसे पाली में मेत्ता कहते हैं, मतलब लविंग काइंडनेस, उसे जगाया और उस भाव को, उस ऊर्जा को उस उग्र हाथी की तरफ भेजा। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक या भावनात्मक एक्शन था। हाँ बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। सिर्फ बाहर से शांत दिखना नहीं, अंदर से शांति और प्रेम को प्रोजेक्ट करना। उनकी वो आंतरिक अवस्था बाहरी स्थिति को प्रभावित कर रही थी। और फिर नतीजा? नतीजा तो खैर घमाट का था। हाँ, जैसा ग्रंथों में लिखा है, वो विशाल गुस्सैल हाथी बुद्ध के पास आते आते धीमा हो गया। उसकी आंखों की वो वहशत, वो गुस्सा शांत हो गया और वो बुद्ध के चरणों के पास आकर एकदम शांत होके बैठ गया। जी, जैसे समर्पण कर दिया हो। जी, जैसे बुद्ध की करुणा की शक्ति ने उसके क्रोध को शांत कर दिया हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इससे क्या बड़ी बात निकलती है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अहिंसा और करुणा में वाकई शक्ति होती है। इतनी शक्ति कि वो भीषण हिंसा को भी शांत कर सकती है। मतलब क्रोध का जवाब क्रोध नहीं। बिल्कुल, क्रोध का जवाब मैत्री और धैर्य से देना। ये कहानी दिखाती है कि डर और आक्रामकता प्रेम और सच्ची करुणा के सामने टिक नहीं सकते। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा ना करने की बात नहीं है जैसा आप कह रहे थे। हाँ, उससे भी आगे ये एक सक्रिय आंतरिक गुण विकसित करने की बात है। कंपैशन, लविंग काइंडनेस, ये सिर्फ भावनाएं नहीं, ये शक्तियां हैं जो बाहरी यथार्थ को, टकराव की स्थितियों को बदल सकती हैं। ये संघर्ष को दबाना नहीं, उसे रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और ये तथ्य कि इस कहानी का जिक्र इतने सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में है, पाली त्रिपिटक में, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में, ललित विस्तर सूत्र, जातक कथाओं। हाँ, ये दिखाता है कि बौद्ध परंपरा में इसे कितना केंद्रीय महत्व दिया गया है। ये महज एक लोक कथा नहीं है। सही कहा,
ये उनकी शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण है। तो संक्षेप में नालागिरी की कहानी हमें अहिंसा और करुणा की उस गहरी ताकत के बारे में बताती है जो सबसे ज्यादा उग्रता या हिंसा के सामने भी काम कर सकती है। बिल्कुल। और ये आज के समय में हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, किस तरह से? कि आज की दुनिया में जहां हमें हर तरफ टकराव, गुस्सा, आक्रामकता लिखती है, वहां हमारा रिश्ताम क्या हो? क्या हम भी पलटवार करें या निष्क्रिय हो जाएं? या फिर ये तीसरा रास्ता अपनाएं? हाँ, क्या सक्रिय करुणा दिखाना, मैत्री भाव रखना, क्या ये असली ताकत है? संघर्ष का सामना करते हुए वास्तविक शक्ति आखिर दिखती कैसी है? ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कहानी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।